हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में लोग मैटर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग मैटर पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, नेचर ऑफ मैटर क्या होता है और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, और पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इतना चीज़ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर का डेफिनेशन क्या है। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, मतलब मास मतलब वजन हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, मतलब कुछ जगह ले रहा हो। जैसे कि इसको एग्जाम्पल समझिए, ये मार्कर है, हमको इस मार्कर को पता करना है कि मैटर है या नहीं है। तो क्या इसके पास मास है। मैटर का दो कंडीशन है, क्या क्या कि पहला मास होना चाहिए, देखिए पहला मास होना चाहिए, और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो इसके पास मास है, अब दो कंडीशन है, सबसे लिख लेते हैं मास और स्पेस। तो इस मार्कर का पता करते हैं। इस मार्कर के पास मास है, वजन है, मास मतलब वजन। तो ये मार्कर तो ऑलमोस्ट 10-20 ग्राम का होगा ही। तो इसके पास वजन तो है और स्पेस ले रहा है, देखिए स्पेस भी ले रहा है। जैसे इसको हम हाथ पे रख देते हैं तो कितना स्पेस लिया, इतना स्पेस ले लिया। स्पेस हाथ पे इतना स्पेस ले रहा है ना। अगर हम कोई और वस्तु रखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं रख सकते, यहाँ रखे, इस साइड रखेंगे या इस साइड रखेंगे, यहाँ तो नहीं रख सकते हैं। ऑलमोस्ट इतना स्पेस ले रहा है, हाथ पे इतना स्पेस ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मार्कर भी मैटर है, स्पेस भी है और उसके पास मास भी है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि एक तो हम लोग मार्कर देख लिए, और वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, मैटर है। अच्छा, एयर के बारे में, एयर लोगों को लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन एयर में होता है कि एयर मैटर है कि नहीं है। तो क्या एयर के पास दो कंडीशन पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या कंडीशन, एक मास होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। एयर के पास मास है कि नहीं, एयर के पास मास है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग भी एग्जाम्पल घर पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे भी करना। हम लोग इसको 4-5 में पढ़ते हैं कि कोई भी एक बैलून है, दो बैलून हम लोग लेते हैं, एक बैलून में हवा भर देते हैं, एक बैलून में हवा नहीं भरते, एक बैलून को खाली छोड़ देते हैं, और दोनों को अलग अलग बारी बारी से वजन करते हैं। तो अब जब हम वजन करके वजन को नोट करेंगे तो जिस बैलून में एयर था उसका वजन ज़्यादा होगा, और जिस बैलून में एयर नहीं उसका वजन कम होगा। तो एयर के पास भी मास है, उसके पास वजन है, एयर के पास वजन है। और स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रहा है। वो बैलून जो इतना बड़ा बैलून है, उस पूरे स्पेस को तो एयर से ही भरा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एयर के पास मास भी और स्पेस भी है। तो एयर भी, जैसे ही ऐसा देखिए इस रूम में, तो हम लोग देख लिए कि एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर के पास मास भी और स्पेस भी है। इस रूम में एयर भरा हुआ है, तो कितना एयर कितना स्पेस लिया है, पूरा रूम की जितना वॉल्यूम है, जितना स्पेस है, हर जगह एयर है, तो एयर स्पेस भी लेता है और मास भी लेता है, इसलिए एयर भी मैटर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का नेचर कैसा होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार कि दो कंडीशन होता है, मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। इसको हम साफ कर रहे हैं, और अपने हिसाब से एग्जाम्पल भी और बढ़ाना है तो एग्जाम्पल और बढ़ा लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है लिख लीजिएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का नेचर कैसा है। हम लोग यहाँ पे दो केस देखेंगे। मैटर के नेचर के बारे में हम लोग दो केस देखेंगे। पहला केस हो जाएगा केस 1, कि मान लीजिए मैटर क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस लाइक, इसमें देखिए एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड या पीस ऑफ वुड, ऐसा बोल सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ये केस 1 हो गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 हो जाएगा पार्टिकल नेचर का, पार्टिकुलर, जैसे कि सैंड पार्टिकल होता है, शुगर का पार्टिकल होता है, चीनी का पार्टिकल होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, चावल का पार्टिकल होता है, चावल होता है, इतना सारा चावल है तो छोटा छोटा, मतलब एक एक बहुत सारा चावल है, उसको बोल देंगे पार्टिकल नेचर का, पार्टिकुलेट नेचर, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकुलेट। पार्टिकल नेचर के थिंग्स को बोलते हैं लोग पार्टिकुलेट। इसको लिख सकते हैं पार्टिकल नेचर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइक सैंड, शुगर, जो जितना भी पार्टिकल नेचर का, ये सब हम लोग बोल देंगे कि शुगर और सैंड पार्टिकल नेचर का। तो हम लोग को पता करना है कि मैटर कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकल नेचर का। अच्छा, यहाँ पे चीज मिस कर गए हम लोग। अच्छा, कोई ऐसा चीज़ जानते हैं जिसके पास मास तो है, देखिए क्या कंडीशन था, मास और स्पेस। कोई ऐसा वस्तु जानते हैं जिसके पास मास हो लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। मैटर के लिए दो कंडीशन चाहिए, मास और स्पेस दोनों होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वस्तु है, ऐसा कोई चीज इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसके पास मास हो लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता हो।
तो हमारे नॉलेज के हिसाब से तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसके पास मास तो नहीं है लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसा चीज़ को हम जानते हैं, ऐसा वस्तु को जानते हैं। वस्तु उसको नहीं बोल सकते हम लोग, कुछ टर्म वस्तु तो हो जाएगा, फिर मैटर का तो हिंदी होता है मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो वस्तु नहीं बोल सकते। ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है जिसके पास मास तो नहीं है लेकिन स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम के पास स्पेस होता है लेकिन मास नहीं होता है। अच्छा, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, वैक्यूम कैसे लाते हैं, वैक्यूम क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे वैक्यूम क्या होता है। कितना सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए वैक्यूम मतलब, जैसे कि कोई बोतल है, उसमें हवा भरा हुआ है, तो अंदर तो हवा भरा हुआ है, लेकिन उस हवा को पूरी तरह से निकाल लीजिए आप, उसमें कुछ भी अंदर नहीं होना चाहिए। वैक्यूम मतलब से पूरा खाली है, कोई भी एक हवा ही तो है। कोई भी बोतल में ऐसा एक गिलास रख लीजिए, कोई डब्बा रख लीजिए, इसके अंदर कुछ नहीं, तो क्या है? हवा भरा हुआ है। हवा भरा हुआ है ना, इसके अंदर मान लीजिए कुछ नहीं, पानी वगैरह कुछ नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं मतलब हवा भरा हुआ है। अगर हम पूरे हवा को निकाल लें बाहर, पूरा खाली कर दें आप, यहाँ पे समझ सकते हैं नो एयर, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर वैक्यूम है। तो एक एग्जांपल है कि वैक्यूम जो है ना, उसके पास मास तो नहीं है लेकिन स्पेस है। इसको आप लोग अलग से लिख लीजिए कि वैक्यूम के पास मास तो नहीं है लेकिन स्पेस है। जैसा भी लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से आता है तो अंग्रेजी में लिख लीजिए, जैसा भी लिखना है लिख लीजिए वैक्यूम के बारे में। वैक्यूम क्या है? उसके पास मास तो नहीं लेकिन स्पेस है। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता जिसके पास मास हो लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ऐसा हम लोग कुछ नहीं जानते, हमारे नॉलेज के हिसाब से तो हम नहीं जानते हैं कि जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता हो। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि मैटर कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। तो दोनों के लिए हम एक एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मैटर कैसा है। हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि मैटर कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इधर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं, हम इसको साफ कर दे रहे हैं। तो देखिए दो केस है। चलिए पहला मान लेते हैं कि मैटर क्या है, पार्टिकुलर नेचर का है। अच्छा, आप लोग शरबत तो बनाते ही होंगे, हम लोग उसे एग्जाम्पल है, पानी में चीनी मिलाते हैं, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या पानी का लेवल बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर बराबर रहता है? तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब पानी में चीनी मिलाते हैं हम लोग, तो ना ही पानी का लेवल ऊंचा होता है ना ही पानी का लेवल नीचा होता है। ये पानी का जो लेवल है, ऐसा समझिए, ये मतलब वाटर है, ये क्या है? वाटर है। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? शुगर डाल रहे हैं, मतलब शरबत बना रहे हैं। तो पानी का लेवल देखिएगा कि नहीं इतना पानी का लेवल पहले था, शुगर डालने के बाद भी पानी का लेवल इतना ही है, नहीं बढ़ा नहीं घटा। तो आखिर शुगर गया कहाँ? शुगर कहाँ चला गया? जब शुगर नीचे आया तो पानी का लेवल तो ऊपर होना चाहिए। कुछ हम सामान डाल देते हैं अंदर, कुछ मतलब पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं। वो तो एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल जानते हैं आप लोग कि क्या कौवा पानी पीने के लिए क्या घड़ा में पत्थर डाल देता है तो पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन ऐसा चीनी में तो नहीं हो रहा है, चीनी डालते हैं तो पानी का उतना ही रह जाता है। तो चीनी गया कहाँ आखिर? तो हम लोग सबसे पहला केस मान ले रहे हैं कि वाटर कैसा है? पार्टिकल नेचर का है। वाटर कैसा है? पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल मतलब कण, इसको हम आगे पढ़ेंगे पार्टिकल भी, और आगे जाके पार्टिकल को साइंस के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे आगे जाके देखते हैं। हम लोग अभी इतना जानते हैं पार्टिकल मतलब कण होता है, ऐसा कुछ पार्टिकल है। एक हम मान लें वाटर को पार्टिकल नेचर का। पहला केस, दूसरा केस है, दूसरा केस पहले ले रहे हैं। दूसरा केस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वाटर केस मान लिए पार्टिकल नेचर का हम लोग। और अगर इसमें हम शुगर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी भी क्या है? पार्टिकल नेचर का है। चीनी है ना पार्टिकल नेचर का। देखिए एग्जाम्पल लिए हम लोग, चीनी क्या है? पार्टिकल नेचर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीनी का पार्टिकल है वो बीच में कहीं आके समा जा रहा है, ऐसे कि यहाँ जहाँ जहाँ उसको जगह मिल रहा है वहाँ आ जा रहा है। तो जहाँ उसको जगह मिल रहा है वहाँ आके समा जा रहा है, उसके बीच में एडजस्ट हो जा रहा है, उसको जहाँ जगह मिल रहा है। तो उसको क्या हुआ? तो पानी लेवल तो ही रह गया, तो पानी का लेवल नहीं बढ़ा। अच्छा, हम दूसरा कैसे क्या देख रहे थे कि मान लीजिए वाटर क्या कंटिन्यूअस है। हम लोग क्या लिए? वाटर यहाँ पे क्या लिए? पार्टिकल नेचर। वाटर को हम लोग पार्टिकल नेचर माने, केस 2 लिए हैं। यहाँ पे ले रहे हैं कंटिन्यूअस। मान लीजिए वाटर को हम कंटिन्यूअस मान लिए। ये कौन सा केस है? पहला केस है। आप लोग पहले केस को इधर लिख लीजिएगा, उल्टा हो गया लिखने के। तो मान लीजिए वाटर क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब उसके पास कोई भी जगह नहीं, पूरा ब्लॉक है,
हम लोग बढ़िया बढ़िया से कलर कर देते हैं ताकि कोई भी हमको जगह नहीं दिखाई दे। पूरा मतलब मान लीजिए पूरा ब्लैक कलर का कलर किए हुए हैं, कहीं पे भी जगह नहीं है। समझ गए आप लोग? क्या हम पूरा मतलब ब्लॉक है, कहीं पे भी जगह नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो अगर इसमें हम चीनी डालेंगे, इसमें मान लीजिए हम शुगर डाल रहे हैं, तब क्या होगा? अंदर तो जगह है नहीं, अंदर तो पूरा जगह फुल है, बिल्कुल ही जगह नहीं है। तब क्या होगा? शुगर यहाँ पे आके ढेर लग जाएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा ढेर हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो क्या होगा? यहाँ पे लेवल बढ़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले 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 का लेवल ये था, अब लेवल क्या हो गया? ये हो गया। हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर वाटर पार्टिकल नेचर का है तो लेवल नहीं बढ़ेगा, अगर वाटर कंटिन्यूस नेचर का है तो लेवल बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जो डेली घर में यूज करते हैं, डेली शरबत बनाते हैं, जैसा हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या देखते हैं कि पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या है? वाटर पार्टिकल नेचर का। ऐसी बहुत सारा हम तो वाटर एग्जाम्पल एक समझा दिए, और बहुत सारा मैटर के लिए, बहुत सारा के सब के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका पता करते हैं। तो क्या होता है? पता लग करते हैं तो मैटर क्या कौन सा नेचर का होता है? पार्टिकल नेचर का होता है, कंटिन्यूस का नहीं होता। हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए वाटर का एग्जाम्पल लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और बहुत सारे वस्तु हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर का है। इस एग्जाम्पल समझ गए हम लोग कैसे किए। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग को पता करना था कि मैटर का नेचर कैसा है, मैटर का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर का या फिर कंटिन्यूस नेचर का है। तो हम लोग पहला यहाँ पे केस लिए कि वाटर क्या है? पार्टिकल नेचर का है। पार्टिकल नेचर मतलब देखिए ब्लैक कलर का जो सर्कल है वाटर का पार्टिकल है, और शुगर का पार्टिकल यहाँ पे डाले तो उसके अंदर एडजस्ट हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि लेवल नहीं बढ़ता है, इतना हमको पता है, तो उसके अंदर एडजस्ट हो गया। लेकिन जब हम मान लीजिए कि वाटर कंटिन्यूस है तो उसके अंदर जगह नहीं होना चाहिए। जब कंटिन्यूस है भाई, उसके अंदर जगह कहाँ है? पूरा तो बंद ब्लॉक है, पूरा बंद है, ये बिल्कुल इसके पास जगह नहीं, पूरा रूम फुल है भाई, बिल्कुल जगह नहीं। तो क्या होगा? शुगर ऊपर आके ढेर लग जाएगा, ऊपर आके जमा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन गलत है। ये तो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कभी कि पानी के ऊपर शुगर जमा हो गया, ऐसा नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? शुगर पानी के अंदर, या फिर ऐसा नहीं ऊपर जमा हो गया, फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पानी ऊपर भर जाएगा, नीचे जगह ही नहीं है तो कहाँ जमा होगा। या फिर मान लीजिए पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया, यहाँ जमा हो गया, ऐसा नहीं देखते हैं। देखते हैं शुगर तो पूरा मिल जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि शरबत बनाते हैं तो चीनी यहाँ पे जमा रहता है और पानी ऐसा रहता है, ऐसा नहीं होता है कि चीनी मिल जाता है, मिलाते हैं बार बार मिलाते हैं तो चीनी मिल जाता है। तो हम लोग का ऐसा ऑब्जर्वेशन तो नहीं होता है कि चीनी नहीं मिलता है, चीनी मिल जाता है पानी में। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं और बहुत सारा वस्तु के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, और कंक्लूजन निकालते हैं कि मैटर कैसा है? मैटर पार्टिकल नेचर का। जिसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या बोले, उसको आप लोग जैसे भी लिखना है लिख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी नीचे लिख लीजिएगा बगल में जहाँ पे आपको जगह मिले। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब कंक्लूजन लिख रहे हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। सॉरी, कंक्लूजन ये निकला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या चीज़ का बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है। लेकिन इस बारे में हम बात करें कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। पार्टिकल कितना स्मॉल, कितना स्मॉल, मतलब देखिए ये भी, इसको भी बोल सकते हैं स्मॉल, हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल, इसको भी बोल सकते हैं स्मॉल, इसको भी बोल सकते हैं स्मॉल। ऐसा तो कुछ नहीं कि फिक्स है कि स्मॉल यही अमाउंट है। स्मॉल तो रिलेटिव वर्ड है कि स्मॉल कितना स्मॉल है। हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। पार्टिकल कितना स्मॉल है। तो इसका आंसर है दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग हमारे इमेजिनेशन से बहुत दूर, मतलब जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, हम कितना इमेजिन कर सकते हैं, इतना इमेजिन कर सकते हैं, इतना छोटा होगा। इससे भी बहुत छोटा, इससे भी बहुत छोटा जो मैटर का पार्टिकल, इससे बहुत छोटा है। तो हमारा इमेजिनेशन से भी बहुत छोटा है पार्टिकल, मैटर का पार्टिकल। इसको आप लोग लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिखिएगा कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि कितना स्मॉल समझाने के लिए। तो आप लोग समझिए कि जैसे कि हम लोग एक ड्रॉप, मतलब पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना खेत में छिड़काव के लिए, कीड़ा वगैरह मारने के लिए फसल का। तो एक ड्रॉप 1 ml यूज करते हैं 5 लीटर पानी में, उस पूरा काम कर जाता है। मतलब इतना 1 ml पानी में, सॉरी 1 ml पेस्टिसाइड में कितना लीटर पानी डालते हैं? ऑलमोस्ट 5 लीटर पानी डालते हैं, और उसको हम लोग यूज करते हैं, फिर भी सारा कीड़ा मर जाता है। मतलब
एक ml कोई लिक्विड है 5 लीटर लिक्विड में घुल जा रहा है, मतलब कितना छोटा छोटा मतलब बढ़ जा रहा है। और फिर एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल था पोटेशियम परमैंगनेट का। हाँ, मैंने ऐसा लिखा हुआ है, फ्यू क्राइस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि ये फ्यू क्रिस्टल, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा क्या ऐसा ही लिखा हुआ है, फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर 1000 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कुछ छोटा बहुत कम क्राइस्टल, मतलब बहुत कम उसका, मतलब 2-4 क्राइस्टल ही 1 लीटर पानी को कलर कर दे रहा है, मतलब कितना छोटा है। हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं, ड्रॉप ऑफ डिटॉल लिक्विड यूज करते हैं ना, लिक्विड डिटॉल 2-4 बूंद यूज करते हैं, तो उस पानी को हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, मतलब पानी में सारा जगह फैल गया है। तो ऐसा हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैटर बहुत छोटा पार्टिकल का बना हुआ, हम इतना इमेजिन नहीं कर सकते इतना छोटा पार्टिकल का बना हुआ है, हमारे इमेजिनेशन से बहुत दूर है उस उतना छोटा पार्टिकल से मैटर बना हुआ। तो इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे ना कि उस पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं, कि मैटर जो पार्टिकल का बना हुआ है उसको हम लोग कुछ नाम दिए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, बस इतना मान रहे हैं कि मैटर बहुत छोटा पार्टिकल का बना हुआ है। देखिए हमारा कंक्लूजन ही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इतना लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको अब लिखिए एक बार जल्दी से। हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर का पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस, उसके बीच में जगह है। तो इस बात को हम लोग भी देखे थे, एग्जाम्पल से देखे थे, हम शरबत बना रहे थे तो चीनी डाल रहे थे पानी में, तो क्या उसका स्पेस था तब ना, मतलब जैसे कि ये था, देखिए ये वाटर का पार्टिकल था, इसके बीच में स्पेस था तब ना, मतलब ये शुगर का पार्टिकल आके बीच में आ जा रहा था, समा जा रहा था, जहाँ भी जगह मिल रहा था उसको। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं इसका कि पार्टिकुलर मैटर है स्पेस बिटवीन देम। दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसको लोग कैसे समझते हैं, जिससे कि देखते हैं एयर क्या है, अभी देखे थे हम लोग एयर क्या है, मैटर है। तो एयर का जो पार्टिकल है, ये देखिए एयर का पार्टिकल मान लीजिए, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ऐसे कोई एक एयर का पार्टिकल देख लीजिए, यहाँ था, कभी एक समय पे यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, कुछ देर में यहाँ चला जाएगा, रेंडमली मूव कर रहा है, जहाँ तहाँ चला जा रहा है। ऐसे ही इसको आप लोग समझते भी हैं कि इस रूम में हवा है, तो क्या इस रूम का हवा यहीं पे कॉन्स्टेंटली यहीं पे कि मूव करके बाहर भी जा रहा है, खिड़की से बाहर जा रहा है, खिड़की बाहर का हवा खिड़की से अंदर आ रहा है, जहाँ से भी उसको जगह मिल रहा है, दरवाजा से, खिड़की से, जहाँ से उसको जगह मिल रहा है, हवा बाहर अंदर आ जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, उसका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो मैटर का पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और तीसरा प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका तो एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे जब इस तीनों की जगह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे अट्रैक्ट कर रहा है कि कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इतना समझ लिया अट्रैक्ट करना मतलब, जैसे कि एक पार्टिकल ये तो एक इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा साइन हम लोग बनाते हैं। ये हो गया, ये दो पार्टिकल हो गया, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये भी इसको अपनी ओर खींच रहा है, ऐसा साइन हम लोग बनाते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जितना भी पॉसिबल ऑप्शन है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं पार्टिकुलर मैटर अट्रैक्ट ईचर। आप लोग तीनों प्रॉपर्टी को याद कर लेना है, तीनों का क्या रहा है, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर क्या है, तीनों प्रॉपर्टी कहना क्या चाहिए, इसको आप लोग को याद कर लेना है। फिर इसी तीनों के बेसिस पे हम लोग, यही तीन कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। इसको आप लोग और लिख लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो फिर भी लिख लीजिए। हम लोग इसको आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तत्काल इतना ही समझते हैं और फिर हम लोग अगला पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के
कितने स्टेट्स होते हैं, हम लोग किसी बेसिस पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं मैटर कितने स्टेट होते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट को आप लोग ऐसा समझते हैं डायग्राम से, डायग्राम हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। ये सॉलिड स्टेट का हो गया, ये गैसियस का हो गया, और ये सॉरी सॉलिड का हो गया, ये सॉलिड स्टेट हो गया पहला हो गया, ये लिक्विड स्टेट और ये गैसियस स्टेट। हम लोग इसमें पार्टिकल बनाते हैं, इसका कुछ हिसाब बना लेते हैं, 1 2 3, इसमें मान लीजिए इतना पार्टिकल है, हम लोग उसको जूम करके देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए ऐसा कुछ है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट का पार्टिकल हो गया, लिक्विड स्टेट का और ये गैसियस स्टेट का हो गया। हम लोग भी 3 कैरेक्टर देखे थे ना। तो पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकुलर मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे कम स्पेस किस में है, किस पार्टिकल के बीच में सबसे कम स्पेस है। सबसे कम स्पेस जो होता है वो सॉलिड स्टेट के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बीच में है, देखिए सबसे ज़्यादा स्पेस है गैसियस वाले स्टेट के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो हम लोग यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है उसका रैंकिंग निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में थे। सबसे ज़्यादा स्पेस थर्ड वाले में है, फिर सेकेंड वाले में और फिर फर्स्ट वाले में। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है, थर्ड वाले में। ये पहला हो गया। दूसरा क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो सबसे ज़्यादा मूव कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा मूव कौन, एयर कर रहा है, हम लोग को पता है। अगर पानी क्या लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, अगर लिक्विड को हम रख देते हैं कहीं बाल्टी वगैरह हम डब्बा बारे में, थोड़ा मूव कर जाता है, मूव करके बाहर निकल जाता है रूम से, ऐसा नहीं होता है, मूव करता है, लेकिन उसको हम जब मूव करेंगे तब मूव होगा। और एयर खुद से मूव कर जा रहा है। सबसे ज़्यादा मूव कौन कर रहा है, इस यहाँ पे भी दूसरा में सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सबसे कम मूव कौन कर रहा है, सॉलिड। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, तीसरा कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। मतलब पार्टिकल का मैटर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा, जब दो वस्तु में अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा, जब दोनों पास ज़्यादा पास होगा तब अट्रैक्शन होगा। हम और आप बात कर रहे हैं, हमसे आप 100 मीटर दूर हैं और एक लड़का 10 मीटर पास है, तो हमारे और उस लड़के जो 10 मीटर पास है उसमें ज़्यादा बातचीत हो पाएगा, क्योंकि उसका आवाज़ हम सुनेंगे, उसमें हमारे उसके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन उसी वस्तु में ज़्यादा होगा, उसी पार्टिकल में ज़्यादा होगा जो पास है। सबसे ज़्यादा पास कौन है, ये है। तो यहाँ पे रैंकिंग उल्टा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में है, सॉलिड वाले में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिर लिक्विड वाले में और फिर गैसियस वाले में। इस तीनों पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे ऐसा नहीं, हम तो हमारे पास जगह कमी था तो ऐसा लिखे, आप लोग इसको अच्छे से। अच्छा, ऐसा जब हम ऐसा लिखते हैं ना तो पहले आप लोग लिखिए नहीं, पहले आप लोग दिमाग में लिख लीजिए, पहले आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, फिर आप लोग लास्ट में लिख लीजिए। पहले आप लोग को नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है, हम जब मौका देंगे जब लिखना है, अभी नहीं लिखना है। तो इसको आप लोग अच्छे से जगह बना के अच्छे से लिख लीजिए। हम लोग पहला, अच्छा लिख लीजिए एक बार। अब हम लोग पहला स्टेट पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सॉलिड है डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड स्टेट है जो सॉलिड का वस्तु है उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये मार्कर क्या है, सॉलिड स्टेट में है तो इसका क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमेशा। मार्कर ही है ना, मार्कर की शेप का है, कभी ऐसा नहीं कि सर्कल बन जा रहा है, कभी सिलिंड्रिकल बन जा रहा है। जो भी मार्कर है हमेशा मार्कर का शेप क्या है, इसी शेप का है। इसके पास शेप कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम हमेशा, इसका मान लीजिए इसको सिलेंडर मान लीजिए, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, πr²h। इसका रेडियस भी कांस्टेंट है और हाइट भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट है और शेप भी कांस्टेंट है, मतलब डिफिनिट है। दूसरा प्रॉपर्टी, इसका दूसरा पॉइंट है कि सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास टेंडेंसी होता है कि अपना शेप को मेंटेन करे। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इट में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ये प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है कि सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल है, सॉलिड स्टेट का जो मैटर है, उसके पास टेंडेंसी होता है अपने शेप को मेंटेन करने का। जब हम कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए मार्कर है, इसके पास हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, दोनों उंगली से हम इसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। इसके पास अपना जितना क्षमता है उसके हिसाब से अपने शेप को बरकरार रखे हुए है। हाँ, इसको अगर हम ज़्यादा बल से दबाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ये क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी को अपना शेप चेंज नहीं करेगा, टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज
नहीं करेगा। तो हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने वाले लिक्विड एसिड, फिर पढ़ने वाले गैसियस एसिड, फिर इतना ही पढ़ के हम लोग इसको आज के लिए बंद कर देंगे। लिख लीजिए एक बार आप लोग। अच्छा, एक चीज़ मिस कर गए हम लोग, एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉलिड एसिड में ही 3 एग्जाम्पल दिए हुए कि जिसको ऊपर साफ कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल पहला है कि रबर के बारे में दिया हुआ है कि रबर को जब हम लोग, रबर बैंड के बारे में दिया, रबर बैंड को जब हम दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या देखें, सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, उसका शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम रबर बैंड को दबाते हैं रबर को तो उसका शेप चेंज हो जाता है और फिर अपना शेप चेंज कर लेता है। तो क्या वो सॉलिड पार्टिकल है? एनसीईआरटी हम लोग जाकर देखिएगा, लिखा हुआ है। तो क्या वो सॉलिड पार्टिकल है? जब हम रबर को दबाते हैं तो सॉलिड है, क्योंकि जब हम रबर को दबाते हैं ना, ऐसा कुछ जो हम लोग पेंसिल रबर वाला यूज करते हैं, रबर इसको दबाते हैं तो दब तो जाता है, लेकिन जब इसको छोड़ते हैं तो अपना शेप वापिस मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि रबर बैंड भी सॉलिड एसिड। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब 2-4 एग्जाम्पल इसमें कन्फ्यूजन है बच्चा, एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते, कन्फ्यूजन है कि रबर या रबर बैंड क्या है, सॉलिड एसिड है कि नहीं। तो रबर बैंड भी सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड एसिड का पार्टिकल है, क्योंकि जब इसको हम दबा रहे हैं तो शेप तो चेंज कर रहा है, लेकिन हम इसको छोड़ रहे हैं तो वापस अपना शेप मेंटेन कर ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल था कि हाँ, शुगर और साल्ट के बारे में दिया हुआ है कि शुगर और साल्ट को जब हम ऐसा डब्बा में रख रहे हैं, कुछ ऐसा डब्बा में रख रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा डब्बा में चीनी रख रहे हैं, सब के यहाँ सब जैसा का डब्बा होता है, सब घर में सब जैसा डब्बा होता है, कोई ऐसा डब्बा में रख रहा है, कोई ऐसा डब्बा में रख रहा है चीनी को, तो चीनी को तो ऐसा डब्बा में रख रहा है, तो इसमें तो चीनी का शेप स्क्वायर है, इसमें चीनी का शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो क्या यहाँ पे तो शेप चेंज हो जा रहा है चीनी का, तो क्या चीनी भी सॉलिड पार्टिकल है या नहीं है? तो यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हम चीनी रख रहे हैं तो बहुत सारा चीनी रख रहे हैं, चीनी का एक पार्टिकल को हमको देखना है। यहाँ पे लाखों करोड़ों चीनी का पार्टिकल है, कितना ज़्यादा चीनी का पार्टिकल, तो सब मिलकर शेप चेंज कर रहा है। कोई एक चीनी का पार्टिकल को देखें हम, कोई एक चीनी का पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, हम इसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? चीनी का एक पार्टिकल का शेप चेंज हो रहा है। उसको हम इस डब्बा में रखें, इस डब्बा में रखें, कहीं पे भी रखें, चीनी का पार्टिकल तो ही रहेगा, चेंज होगा नहीं, चेंज होगा। तो चीनी का एक पार्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारा पार्टिकल के बारे में नहीं, एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, एक चीनी का पार्टिकल में बात कर रहे हैं, तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जांपल था, हाँ, एक स्पंज आता है, स्पंज बॉल वगैरह पे आप लोग देखे होंगे, उसको भी वहाँ पे देखिए, उसको जब हम दबाते हैं ना तो वहाँ पे भी शेप चेंज हो जाता है। स्पंज एक बॉल आता है ना स्पंज, उसको दबाते हैं तो दब जाता है, फिर अपना शेप मेंटेन कर लेता है। तो क्या सॉलिड पार्टिकल है? क्योंकि इसका शेप तो पहले ऐसा था, दबाते हैं तो इतना शेप, छोटा शेप हो जाता है, दब जाता है, मतलब रेंडम शेप हो जाता है ऐसा कुछ। तो क्या सॉलिड पार्टिकल? हाँ, ये भी सॉलिड पार्टिकल है। स्पंज में क्या होता है ना, स्पंज के अंदर हवा भरा हुआ रहता है, कुछ ऐसा कुछ मान लीजिए, अंदर हवा भरा हुआ रहता है। जब उसको दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है और अपना शेप चेंज कर लेता है। जब उसको वापस छोड़ते हैं तो अपना शेप मेंटेन कर लेता है। जैसे हम रबर में तो हवा नहीं भरा हुआ रहता है, लेकिन इसमें हवा भरा हुआ रहता है। इसके अंदर बहुत छोटा छोटा होल होता है, माइन्यूट होल, इसमें हवा भरा हुआ रहता है, इसलिए रहता है। जब हम उसको दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका शेप चेंज हो जाता है। हाँ, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग एनसीईआरटी में जाइएगा, वहाँ पर पढ़िएगा और उसको अपन नोट में ही नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे, या फिर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, जो भी आप समझे उसको लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी देख देख के आप लोग साथ में एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। जब हम पढ़ाएं जो भी टॉपिक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे पढ़िए। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिए, ठीक है। हम लोग लिक्विड एसिड पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे अब लिक्विड एसिड देख रहे हैं, लिक्विड एसिड क्या होता है। तो लिक्विड बारे में देख लेते हैं। लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नोट द डिफिनिट शेप। लिक्विड का जो होता है वॉल्यूम होता है वो तो कॉन्स्टेंट होता है, डिफिनिट होता है, लेकिन उसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। इसको लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वाटर क्या लिक्विड है, वाटर को जैसा शेप बर्तन में रखेंगे, जैसा शेप के बर्तन में रखेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पानी को मान लीजिए ऐसा बोतल में रख रहे हैं, ऐसा बोतल में रख दे रहे हैं तो पानी का शेप ऐसा हो जा रहा है। पानी को हम लोग ऐसा बोतल में रख दे रहे हैं तो पानी का शेप ऐसा हो जा रहा है। तो वाटर को हम जैसे बर्तन में रखेंगे, जैसा शेप के बोतल में रखेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा, इसलिए इसका शेप डिफिनिट नहीं है। और दूसरा, इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट है। अगर पानी को बर्तन में चेंज करें, अगर 5 लीटर पानी को हम लोग दूसरा बोतल में ऐसा बोतल में रख रहे हैं, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, तो इस पानी को इसमें कर देंगे हम,
तो इसका शेप चेंज हो जाएगा लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज होगा। पानी तो 1 ही लीटर रहेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका लिक्विड फ्लो एंड कैन चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है, फ्लो करना मतलब बहना, और उसका शेप चेंज होता है। सो दे आर नॉट रिजिड। ऐसा रिजिड समझते हैं, रिजिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कठोर या फिर कड़ा। तो क्या पानी कड़ा होता है, कठोर होता है? नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे कौन रिजिड है कौन रिजिड नहीं है। सॉलिड में शायद मिस कर गया, इसको हम लोग बारे में देख लेंगे, टेबल बना लेंगे यहाँ पे एक बार सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड रिजिड होता है लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होता है, और इसको हम लोग लिक्विड को हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं। आगे एक फीस में पढ़ेगा, एक चैप्टर होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, लिक्विड के बारे में पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। फ्लूइड, लिक्विड को बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड इसको क्यों बोल रहे हैं? फ्लूइड आया कहाँ से? तो लिक्विड क्या करता है जानते हैं, फ्लो करता है। फ्लो प्लस लिक्विड से मिलके बना है फ्लूइड। देखिए फ्लो से एफ ले लिए और यहाँ से ये ले लिए, तो क्या हो गया, ये फ्लूइड बन गया। हम लोग लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं। आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में फिजिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग अब देखने वाले हैं गैसियस स्टेट। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे अब गैसियस स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। गैसेज हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नो डिफिनिट शेप। ना ही इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना ही इसका शेप कांस्टेंट है। इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जा रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है और इसका शेप भी चेंज हो जाता है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जो ऐसा कंटेनर में इसको रखिएगा उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका शेप ये ले लेगा। जैसे कि इस बोतल को देखिए, ये बोतल क्या है, खाली है, कुछ नहीं इसमें। ये बोतल खाली नहीं, इसमें हवा भरा हुआ है। तो हवा का शेप क्या है, इस बोतल के जितना छोटा बोतल उसी जिस शेप का बोतल उसी शेप का हवा हो जाएगा। अगर बड़ा बोतल हम रखेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, बड़ा बोतल जैसा शेप हो जाएगा। तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि दे ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जैसा कंटेनर में इसको हवा को रखिएगा, ऐसे इस रूम में हवा भरा हुआ है तो इस रूम का हवा का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है या फिर क्यूबाइड है। रेक्टेंगुलर नहीं बोल सकते, क्यूब या क्यूबाइड बोल सकते हैं, 3 डायमेंशन में। तो हवा का शेप कैसा हो जाएगा, जैसा कंटेनर में वो रखा हुआ रहेगा, और उसका ना ही वॉल्यूम को डिफिनिट है और ना ही शेप डिफिनिट है। हम लोग अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, तीनों के बारे में, फिर इतना लेक्चर रहने देते हैं। तीनों के बारे में कंपेयर कर लेते हैं, तीनों में अंतर क्या है। हम लोग यहाँ पे अब एक टेबल भर लेते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक और तीनों स्टेट ऑफ मैटर का। इस टेबल को आप लोग भरवाइए, आप ही बताइए इसमें क्या क्या भरना है। जैसे कि हम लोग शेप देखते हैं, सॉलिड का शेप कैसा होता है, शेप फिक्स शेप होता है। आप लोग भी साथ में भरते जाइए, बताते जाइए कि क्या क्या होता है। फिक्स शेप होता है। लिक्विड का शेप फिक्स होता है, नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। और गैस का शेप फिक्स है, हम लोग भी देखे ना प्रॉपर्टी में। अभी हम लोग बारी बारी से पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, गैस का फिक्स नहीं होता और लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप। अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कैसा होता है, फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, सिर्फ फिक्स्ड ले लेते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, ये भी फिक्स होता है, क्योंकि हम ये देखे थे इसके बारे में कि 1 लीटर पानी को हम किसी भी बर्तन में उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। तो ये भी फिक्स है, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है, नॉट फिक्स्ड, ऐसा लिख लीजिए। अगला प्रॉपर्टी क्या है, फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। उसके जो पार्टिकल के बीच में फोर्स है उसको बोलते हैं हम लोग अंदर का फोर्स है, जिसे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो कैसा है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा हम अभी देखे था कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करता है, सॉलिड अट्रैक्ट करता है। इसको लिख लेते हैं मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होता है, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। इसमें लिख लेते हैं मिनिमम, मिनिमम इसमें लिख लेते हैं इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में रहता है, इंटरमीडिएट। अगला प्रॉपर्टी क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या हम लोग देखे थे, कठोर। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा है, सबसे ज़्यादा कठोर का क्या है, सॉलिड। इसमें लिख लेते हैं हम लोग मैक्सिमम, इसमें इंटरमीडिएट और इसमें ऐसा लिख ले, इसको लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, सॉरी इसको लिख लेते हैं रिजिड, इसको लिख लेते हैं रिजिड, इसको लिख लेते हैं नॉट रिजिड, ऐसा कुछ, हाँ नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। रिजिड कठोर नहीं है, और इसमें लिख लेते हैं नॉट रिजिड, कठोर नहीं है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइड मतलब क्या आता है, जो बह सके, फ्लो कर सके। फ्लूइड मतलब फ्लो टर्म्स है, फ्लो के शब्द से है, फ्लो वर्ड से है, तो कौन फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो कर सकता है। तो इसमें लिख लेते हैं कैन नॉट फ्लो। फ्लूइडिटी कैसा है, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो।
लिक्विड फ्लो कर सकता है, वाटर फ्लो कर सकता है ना, फ्लो, कैन फ्लो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए आप लोग कैन फ्लो या फिर सिर्फ फ्लो लिख लीजिए, गैस भी फ्लो कर सकता है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो ज़्यादा दब जाए, इसको दबाएं तो दब जाए, कंप्रेस हो जाए। तो क्या सॉलिड को दबाएंगे तो दबेगा? देखिए इसमें बात किए थे ना कि इसका सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा। दबाने पर दबेगा? नहीं दबेगा, टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। टूटना और कंप्रेस होना दोनों अंतर है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस, इसमें तो निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसमें निग्लिजिबल, इसमें तो कंप्रेस होगा ही नहीं, सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होगा, निग्लिजिबल, ये कंप्रेस हो जाएगा। गैस तो सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल। सबसे ज़्यादा कंप्रेस क्या होता है? गैस होता है। और ये इंटरमीडिएट में जाएगा, इसको लिख सकते हैं कंप्रेसिबल हम लोग, कंप्रेसिबल। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी का नीचे एक पॉइंट लिखे हम लोग, कंप्रेसिबल। हाईली, जो गैस का प्रॉपर्टी होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इसी कारण क्या होता है, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्जर वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। इसके इसी प्रॉपर्टी कारण, हाईली कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी कारण गैस हम लोग बहुत ज़्यादा लार्जर वॉल्यूम के गैस को कंप्रेस करके वॉल्यूम उसका छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको। जैसे कि हम लोग एलपीजी वगैरह घर में यूज करते हैं, तो एलपीजी आता है, क्या आता है, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। गैस है, गैस भी है, लिक्विड भी। देखिए एलपीजी क्या फुल फॉर्म होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इसको साफ कर लीजिएगा, एलपीजी इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस है लेकिन कैसा है, लिक्विफाइड फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट किया हुआ है। और उसको हम लोग ऐसा करने से क्या, कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम कम जाएगा, उसको कैरी करने में, ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाएगा। तो इतना सारा एयर को हमको ले जाने में इतना सारा वॉल्यूम, इतना सारा ट्रक में जगह चाहिए, इसको कंप्रेस करके इतना सा सिलेंडर कितना जगह कर देंगे हम, इतना वॉल्यूम कर देंगे तो हमको ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाएगा। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, आपको याद हो तो सीएनजी वगैरह यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या है, कंप्रेस्ड है, कंप्रेसिबल गैस है। मतलब कंप्रेस करके इसको हम लोग कैरी करने में आसानी हो जाता है, इसलिए कंप्रेस कर देते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।